टू में चलना। और ये सेकंड पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप द रशियन रेवोल्यूशन का। पहला पार्ट मैंने द एज ऑफ सोशल चेंज के नाम से आज स्टडीज़ पे डाल रखा है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला, अब यहाँ पर देखो, हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था, तो हमने थोड़ा बहुत अगर रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि कुछ तरीक़ों से इनके आइडियाज़ अलग अलग हो गए थे। मतलब रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में भी ये चीज़ आई और रशिया में भी ये चीज़ आई, जिसके बाद एक आइडिया जो था वो हर किसी का थोड़ा अलग सा था। और क्योंकि उस चेंज की वजह से वो डिवाइडेड हो गया तीन टाइप के सोसाइटीज़ में। पहला कंजर्वेटिव्स, दूसरा रेडिकल्स, तीसरा लाइबरल्स। पहले किसी करेक्ट फॉर्म नंबर में नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बोल दिया है। तो बात करते हैं लाइबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की। तो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लाइबरल्स। Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember at the time when European states usually discriminated. देखो, अब एक ऐसा ग्रुप जो सच में दिख रहा था कि यहाँ चाहता है चेंज, वो लाइबरल थे। लाइबरल चाहते थे कि ऐसा नेशन जहाँ पर हर तरह के रिलीजन को झेला जाए। मतलब ऐसा नहीं कि ये रिलीजन पसंद नहीं, हटा दो, नहीं, हर रिलीजन को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक प्रिविलेज मिलना चाहिए जैसा दूसरे को मिल रहा है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो टाइम था यूरोपियन स्टेट्स का, वो यूजुअली डिस्क्रिमिनेट करते थे फेवर ऑफ वन रिलीजन। अगर तुम किसी एक फेवर में हो, किसी एक रिलीजन के फेवर में हो, तो डिस्क्रिमिनेट करते थे। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उनके लिए प्रॉब्लम बन रहा था, क्योंकि कुछ लोग फॉलो कर रहे थे, कुछ ब्रिटेन जो था फेवर में था, किसके? ब्रिटेन फेवर में था इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के चर्च के फेवर में था। स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च के फेवर में थे। अब जो लाइबरल्स थे, लाइबरल्स ऑल्सो अपोज अनकंट्रोल्ड। देखो, फॉर्म्स में तुम लिख सकते हो, तुम्हारे मार्क्स इसमें ही आ जाएंगे। मैं बताने वाला जिस तरीके से मैं तुम्हें आखिर में बता दूंगा। देखो, लाइबरल्स जो थे ना, अपोज करते अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। कैसे, मैं बताता हूँ। मतलब वो चाह नहीं रहे थे कि किसी की भी पावर अनकंट्रोल्ड हो। जैसे अगर कोई राजा होता है, अगर उसकी अनकंट्रोल्ड पावर हो, जब गवर्नमेंट है तो हम उसे, ऑफकोर्स गवर्नमेंट खुद भी रोकना चाहेगी, लेकिन उस टाइम ये चीज़ नहीं हो रही थी, उन्हें नहीं रोका जा रहा था। और वही चीज़ लाइबरल चाहते थे कि डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर को अपोज कर रहे थे वो लोग। वो चाहते थे एक ऐसा, दे वांटेड अ सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। देखो, अब कई बार होता है कि गवर्नमेंट गलत हो जाती है और हम लोग सही होते हैं और हम उनके खिलाफ जा सकते हैं, ऐसे राइट्स भी बने हुए हैं, उस टाइम पर भी थे, लेकिन सेफ गार्ड नहीं था। सेफ गार्ड मतलब अगर तुम जाते हो तो गवर्नमेंट में कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उसके लिए ये सेफ गार्ड बनना ज़रूरी था, ऐसा लाइबरल्स का कहना था, उन्होंने मांग की। ठीक, और अब आगे चलते हैं। दे वांटेड, नहीं ये तो क्या था, they argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers officials। मतलब इनका ये कहना था कि हमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी मिलनी चाहिए जिसके खुद के लॉज हो, वेल ट्रेन जुडिशरी हो और वो इंडिपेंडेंट हो रूलर्स ऑफिशियल के। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। वो बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज पे, जो कि राइट था एक सिटीज़न का वोट करने का, हर सिटीज़न का। उनको ऐसा लगता था कि भाई जो प्रॉपर्टी है वोट की, वो सिर्फ इन आदमियों को मिलनी चाहिए। वो चाहते ही नहीं थे कि ये वुमेंस को मिले। ठीक, अब इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटीज कंट्रीज पॉपुलेशन। अब आज के टाइम में कोई भी सरकार बनती है तो सरकार बनती क्यों है? क्योंकि उसके साथ मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं। और यही चीज़ रेडिकल्स चाहते थे, एक ऐसा नेशन बने जहाँ जो गवर्नमेंट हो बेस्ड हो मेजॉरिटी कंट्रीज पॉपुलेशन पर। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरगेट मूवमेंट्स, बहुत सारे लोगों ने सफरगेट मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। अनलाइक लाइबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अब देखो, होता क्या था कि अब जो प्रिविलेजेस सबको मिलने चाहिए थे, जो बहुत अच्छे थे, वो सिर्फ और ग्रेट लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को मिल रहा था, जो कि उनको पसंद नहीं आया।
उन्होंने इस बात पे अपोज किया कि उनको नहीं मिलना चाहिए प्रिविलेज, लेकिन वो इसके अगेंस्ट नहीं थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस पर वो अगेंस्ट नहीं थे। वो बस डिसलाइक करते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में, मतलब अगर तुम मान लो तुम्हें अलाउंस ना हो प्राइवेट प्रॉपर्टी का और तो कुछ ही लोगों का अलाउंस हो, तो फिर वो एक तरीके से गलत होगा, और वही चीज़ इनको भी बुरी लगी। उसके बाद कंजर्वेटिव्स आर अपोज टू रेडिकल्स एंड लाइबरल्स, लेकिन कंजर्वेटिव्स तो एकदम ही उल्टे हैं, उन्होंने दोनों को ही अपोज कर दिया, रेडिकल्स और लाइबरल्स को। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स, मतलब कंजर्वेटिव्स ने भी अपना माइंड खोल दिया नीड टू चेंज का। अर्लियर 18th सेंचुरी अर्लियर इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। अब देखो 18th सेंचुरी में पहले तो उन्होंने अपोज किया इस आइडिया को, चेंज किया आइडिया को। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। और मतलब 19th सेंचुरी में फिर इनका ये हुआ कि हाँ इन्होंने एक्सेप्ट तो किया, बट इन्होंने ऐसा बोला कि चेंज जो है इन्वेटेबल है, और वो बिलीव करते थे जो पास्ट है उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और वो जो चेंज हो वो जो आए वो स्लो प्रोसेस के होना चाहिए, फास्ट, मतलब एक रात में नहीं चेंज होना चाहिए। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोशल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्माइल that follow the French Revolution। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of political tendencies। देखो अब इतनी सारे डिफरेंस आइडियाज़ सोशल चेंज के बारे में एक दूसरे के क्लैश होने लगे, मतलब एक तरीके से लड़ाई बोल सकते हो सोशल और पॉलिटिकल टर्माइल के वक्त, जिसने फॉलो किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और बहुत सारी अटेम्प्ट्स होने लगे एट अ रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट्स होने लगे रेवोल्यूशन और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त इन द 19th सेंचुरी हेल्प टू। और इसी की वजह से 19th सेंचुरी में हमें हेल्प, उस वक्त के लोगों को हेल्प मिली डिफ़ाइन करने के लिए बोथ द लिमिट्स, मतलब दोनों ही चीज़ डिफाइन करने का मिली, एक तो लिमिट और पोटेंशियल पॉलिटिकल टेंडेंसीज की। तो बस आज के लिए ये सेकंड पार्ट है, लाइबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये सेकंड पॉइंट है। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं आज स्टडीज़, मैं उसका नीचे लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।